सोचो, तुम्हारे ऑफिस में एक बंदा है, नाम रख लेते हैं विकास। विकास को काम में महारत हासिल है, हर चीज में परफेक्ट। नया प्रोजेक्ट आया और उसने ऐसा कमाल कर दिया कि पूरी टीम में सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी। बॉस ने भी देखा कि ये लड़का तो काफी तेज है, लेकिन धीरे धीरे बॉस को अजीब सा लगने लगा। पहले तो उसने विकास की तारीफ की, लेकिन जैसे जैसे विकास की चमक बढ़ने लगी, बॉस को लगने लगा कि कहीं ये उसकी जगह न ले ले। फिर क्या, विकास को जितने भी अच्छे मौके मिलने वाले थे वो किसी और को दे दिए गए। जो प्रमोशन उसे मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल गया। अब विकास परेशान था। मैंने तो बस अपनी मेहनत से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? असल में क्या हुआ? ये दुनिया का एक बड़ा खेल है दोस्त। अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो तुमसे ऊपर है, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, गुरु हो या कोई बड़ा रिश्तेदार, अगर उसे ये लग गया कि तुम उससे ज्यादा तेज हो, तो हो सकता है कि वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अगर तुम तेज हो तो अपनी तेजी को संभाल कर दिखाओ। ऐसा नहीं कि खुद को कम दिखाओ, लेकिन अपने से ऊपर वाले इंसान को ऐसा महसूस मत कराओ कि तुम उसकी जगह लेने वाले हो। इतिहास की सीख, राजा जो जल गए। अब जरा इतिहास देखो। पुराने जमाने में राजा हमेशा उन मंत्रियों और सेनापतियों से डरते थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। अगर किसी मंत्री की जनता में ज्यादा इज्जत बढ़ गई तो राजा को लगता था कि कहीं ये उसकी गद्दी न छीन ले। फिर क्या होता था? या तो उस मंत्री को जहर दे दिया जाता या युद्ध के बहाने मरवा दिया जाता। ऐसा ही आज के जमाने में भी होता है, बस तरीका बदल गया है। अब जहर नहीं दिया जाता, लेकिन तुम्हारे करियर में ऐसा कुछ कर दिया जाता है कि तुम वही के वही रह जाओ। समझदारी कैसे दिखाएं? अब अगर तुम सोच रहे हो कि इसका हल क्या है, तो सुनो। सबसे बढ़िया तरीका है अपने बॉस या सीनियर को ये एहसास दिलाना कि उसकी वजह से ही तुम अच्छा कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई बेहतरीन आइडिया आए तो ऐसा मत कहो कि देखो ये मेरा आइडिया था, बल्कि कहो, सर आपकी गाइडेंस से मुझे ये समझ आया और मैंने सोचा कि ऐसा किया जा सकता है। इससे तुम्हारा काम भी चमकेगा और तुम्हारा बॉस भी खुश रहेगा। रियल लाइफ से सीखो। अब एक असली कहानी सुनो। स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को एप्पल कंपनी में लाने के लिए बहुत मेहनत की। स्कली पहले पेप्सी में था, लेकिन जॉब्स ने उसे मना लिया कि क्या तुम पूरी जिंदगी मीठा पानी बेचोगे या दुनिया बदलोगे? स्कली आया और सीईओ बन गया। कुछ सालों में उसने देखा कि स्टीव जॉब्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग उसे एक विजनरी की तरह देखने लगे। स्कली को डर लगने लगा कि कहीं जॉब्स उसे बेकार न कर दे। और फिर क्या हुआ? स्कली ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलकर स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से निकाल दिया। सोचो, जिसने उसे कंपनी में लाया उसी को बाहर निकाल दिया गया। तुम्हारे लिए सीख अब देखो। अगर तुम अपने करियर में, बिजनेस में या कहीं भी आगे बढ़ना चाहते हो तो ये समझो कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं है। समझदारी से खेलना जरूरी है। अपनी काबिलियत दिखाओ, लेकिन संभल कर ऐसा मत करो कि तुम्हारा बॉस या कोई बड़ा इंसान तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगे। क्रेडिट लेने की जल्दी मत करो। अपने आइडियाज को टीम वर्क की तरह पेश करो ताकि सीनियर को भी लगे कि उसकी वजह से ये हुआ है। बॉस को बड़ा महसूस कराओ। अगर वो खुश रहेगा तो तुम्हारे लिए रास्ते खुलते रहेंगे। खेल समझो, तब आगे बढ़ोगे। इस दुनिया में सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलता। तुम्हें लोगों की साइकोलॉजी समझनी होगी। अगर तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे तो कई लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम स्मार्ट तरीके से अपनी काबिलियत दिखाओगे तो सब तुम्हारे साथ होंगे और तुम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पाओगे। समझदारी इसी में है कि अपनी रोशनी को धीमे धीमे बढ़ाओ ताकि जब तक लोग कुछ समझें तुम ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। लौ 2 भरोसा करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां मोहन और सुरेश नाम के 2 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों साथ खेलते, साथ खाते और बड़े होने के बाद
साथ ही व्यापार करने का सपना देखते। जब मौका आया तो दोनों ने मिलकर एक दुकान खोली। मोहन हिसाब किताब संभालता और सुरेश ग्राहक लाने का काम करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक कि एक दिन मोहन को अचानक पता चला कि दुकान के सारे पैसे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। पहले तो उसने सोचा कि कोई गलती हो गई होगी, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो सच्चाई सामने आई। सुरेश ही उसे धोखा दे रहा था। मोहन को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उसे अपने भाई की तरह मानता था। मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सीख, दुनिया भरोसे पर चलती है, लेकिन संभल कर भरोसा करना चाहिए दोस्त। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिस पर हम पूरी तरह भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पुराने जमाने में एक राजा था जिसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को अपनी पूरी सेना का नियंत्रण दे दिया। मंत्री शुरू में राजा के लिए वफादार था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वो राजा को हटाकर खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। राजा को जब तक ये समझ आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम सोच रहे हो कि भरोसा करना सही है या नहीं, तो जवाब साफ है, भरोसा करो, लेकिन बुद्धिमानी से। कैसे भरोसा करें, लेकिन खुद को बचाए रखें। किसी भी रिश्ते में खुद को इतना मत खो दो कि तुम अपनी सुरक्षा ही भूल जाओ। हमेशा एक बैकअप प्लान रखो। अगर कोई तुम्हें धोखा दे भी दे, तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने का रास्ता हो। लोगों की बातों से ज्यादा उनके काम पर ध्यान दो। जो सच में तुम्हारे साथ है, वो दिखावा नहीं करेंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, तुम्हें लोगों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो तुम्हारी सादगी का फायदा उठाकर तुम्हें ही हरा दे। सच्ची समझदारी इसी में है कि तुम भरोसा भी रखो, लेकिन अपनी आंखें और दिमाग हमेशा खुले रखो। लौ 3, एक बार की बात है। दिल्ली में एक लड़का था, रोहन। पढ़ाई में तेज, लेकिन दुनियादारी में थोड़ा सीधा साधा। उसकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑफिस में खुलकर अपने आइडियाज शेयर करता, अपने प्लान्स सबको बताता और सोचता कि इससे उसकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन हुआ उल्टा। एक दिन उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। रोहन ने अपने बॉस के सामने एक शानदार आइडिया रखा, लेकिन अगले हफ्ते मीटिंग में वही आइडिया उसके कलीग राहुल ने अपने नाम से पेश कर दिया। बॉस ने राहुल की तारीफ कर दी और रोहन बस देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब यह सिलसिला कई बार हुआ, तो उसने अपने एक सीनियर से बात की। सीनियर ने बस एक ही बात कही, अपने इरादे सबको मत बताओ। दुनिया में कई लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, और जैसे ही उन्हें तुम्हारे असली मकसद का पता चलता है, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। अब रोहन बदल चुका था। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब वो अपने आइडियाज पर चुपचाप काम करता, सिर्फ बॉस के सामने उन्हें सही वक्त पर पेश करता। धीरे धीरे उसकी पहचान एक होशियार और समझदार प्रोफेशनल की बन गई। अब कोई उसके आइडियाज चुराने में सफल नहीं होता, और जब प्रमोशन की बारी आई, तो वही लोग जो पहले उसे पीछे करने में लगे थे, देखते रह गए। अगर इतिहास उठाकर देखें, तो यही चीजें दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स ने अपनाई हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कभी भी अपने दुश्मनों को ये नहीं बताता था कि उसकी असली योजना क्या है। वो एक दिशा में हमला करने का नाटक करता और असली हमला दूसरी ओर से करवा देता। इसी रणनीति ने उसे अजेय बना दिया। आज के दौर में भी बिजनेस टाइकून यही करते हैं। स्टीव जॉब्स कभी भी अपने नए प्रोडक्ट्स की जानकारी पहले से लीक नहीं होने देते थे। जब सबको लगता कि एप्पल कुछ नहीं कर रहा, तभी वो दुनिया को चौंका देते। टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क भी तब तक अपने आइडियाज को सीक्रेट रखते हैं, जब तक वे उन्हें धरातल पर नहीं ले आते। जिंदगी का एक सीधा नियम है, अपने इरादों को तब तक छुपा कर रखो जब तक कि उन्हें पूरा करने का सही समय ना आ जाए। सोचो,
अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और पहले ही सबको बता दो, तो या तो लोग तुम्हारा आइडिया चुरा लेंगे या फिर तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम शांति से काम करते जाओ और सही समय पर उसे दुनिया के सामने लाओ, तो सफलता तुम्हारी होगी। यहां तक कि रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अगर किसी को यह पता चल जाए कि तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। लेकिन अगर तुम बस अपने काम में लगे रहो, खुद को बेहतर बनाते जाओ, तो लोग खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। दुनिया में वही जीतता है जो अपने इरादों को छुपा कर रखता है और सही वक्त आने पर सही कदम उठाता है, जैसे रोहन ने किया, जैसे नेपोलियन ने किया और जैसे हर महान इंसान करता है। लॉ 4, अपना मुंह हमेशा बंद रखें, राज अपने तक ही रखें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 व्यापारी रहते थे, राम और श्याम। दोनों में खूब बनती थी, लेकिन राम की एक आदत थी जिससे श्याम को हमेशा दिक्कत होती। राम को अपनी हर योजना, हर सपना और हर छोटी बड़ी बात दूसरों से शेयर करने की आदत थी। जब भी उसे कोई नई बिजनेस आइडिया सूझती, वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता। श्याम उससे अक्सर कहता, राम, हर बात बताने लायक नहीं होती, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा दाव होता है। लेकिन राम को ये बात समझ नहीं आती। एक दिन राम को एक गुप्त सोने की खान के बारे में पता चला। वो बहुत उत्साहित था। उसने बिना सोचे समझे गांव के कुछ लोगों को बता दिया। उन लोगों ने धीरे धीरे ये खबर आगे फैला दी और देखते ही देखते राजा तक ये बात पहुंच गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और खान पर कब्जा कर लिया। राम की मेहनत और खोज पर किसी और ने राज कर लिया। वहीं दूसरी ओर श्याम हमेशा चुपचाप काम करता था। उसने अपने कारोबार को बिना किसी को बताए बढ़ाया और धीरे धीरे वो पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज की दुनिया में भी ये बात उतनी ही सच है। जब भी हम कोई नया प्लान बनाते हैं, कोई नया गोल सेट करते हैं, तो हमें हर किसी को बताने की जल्दी होती है। लेकिन सोचो, अगर तुमने अपने गोल किसी ऐसे इंसान को बता दिए जो खुद डिमोटिवेट रहता है, तो वो तुम्हें भी हतोत्साहित कर देगा। या फिर कोई चालाक इंसान तुम्हारे आइडिया को कॉपी करके तुमसे पहले ही बाजार में उतर जाएगा। इसीलिए अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने राज अपने तक रखो। पहले उसे हकीकत में बदलो, फिर दुनिया को दिखाओ। लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा की हर कीमत पर रक्षा करें। सोचो दोस्त, तुम्हारे पास एक ऐसा खजाना है जिसे छूने की भी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये खजाना सोने चांदी से भी कीमती है, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी प्रतिष्ठा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 2 व्यापारी रहते थे, रामलाल और हरिप्रसाद। दोनों ही कपड़े बेचते थे, लेकिन दोनों की दुकान पर भीड़ अलग अलग थी। रामलाल की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती, लोग आंख बंद करके उस पर भरोसा करते, जबकि हरिप्रसाद की दुकान पर गिने चुने ग्राहक ही आते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रामलाल ने सालों से अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से गांव वालों का दिल जीत लिया था। उसकी प्रतिष्ठा थी कि वो कभी घटिया माल नहीं बेचता, कभी झूठ नहीं बोलता और कभी ग्राहक को धोखा नहीं देता। दूसरी ओर हरिप्रसाद ने 1-2 बार कपड़ों में मिलावट कर दी, थोड़ी हेराफेरी कर दी और बस धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा गिरती गई। लोग उसे शक की निगाह से देखने लगे। दोस्त, यही इस दुनिया का नियम है। प्रतिष्ठा बनती सालों में है, लेकिन गिरते देर नहीं लगती। आज के दौर में भी देख लो, सोशल मीडिया पर अगर किसी की इमेज एक बार खराब हो जाए तो लाख सफाइयां दो, लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं। चाहे कोई एक्टर हो, बिजनेसमैन हो या कोई आम आदमी, उसकी पहचान और प्रतिष्ठा ही उसकी असली ताकत होती है। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो तुम्हारे शब्दों में वजन होता है, लेकिन अगर एक बार तुम्हारी साख पर दाग लग गया तो उसे धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाया कैसे जाए। ईमानदारी से जियो, चाहे जो भी हो,
कभी झूठ मत बोलो, कभी लोगों को धोखा मत दो। अपनी बात पर टिके रहो। अगर तुमने कुछ कहा है तो उसे पूरा करो। लोग तुम्हें तुम्हारे वादों से ही जज करते हैं। अपनी छवि पर काम करो। हमेशा ऐसा व्यवहार रखो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम पर भरोसा करें। बेवजह विवादों से बचो, कभी भी फालतू की बहस में मत पड़ो जहां इज्जत पर आंच आए। जैसे रामलाल ने अपनी साख बरकरार रखी और हमेशा फायदे में रहा, वैसे ही तुम्हें भी अपनी प्रतिष्ठा को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझना चाहिए। क्योंकि दोस्त, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन नाम एक बार चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। तो अब से अपनी हर बात, हर फैसले को इस नजरिए से देखना, क्या इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या गिरेगी? जो भी तुम्हारी साख को मजबूत करे वही सही रास्ता है। लॉ 6, ध्यान खींचने के लिए किसी भी कीमत पर अलग दिखो दोस्त। इस दुनिया में हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन जो सबसे अलग दिखता है वही असली बाजी जीतता है। जरा सोचो, अगर तुम किसी बड़े मेले में जाओ जहां हर जगह स्टॉल लगे हैं, तो तुम्हारी नजर किस पर जाएगी? उसी पर ना, जो सबसे अनोखा दिखे, जो सबसे अलग हटकर हो। यही नियम हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। अगर भीड़ में खोना नहीं चाहते तो अलग दिखो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 2 नाई थे, मोहन और सुरेश। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। मोहन की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, जबकि सुरेश की दुकान पर मुश्किल से कोई ग्राहक आता। अब इसका कारण क्या था? मोहन ने अपनी दुकान को सबसे अनोखा बना दिया था। उसने दाढ़ी बनाने के नए स्टाइल निकाले, फ्री मसाज देने लगा, यहां तक कि अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, यहां मिलेगा सबसे जबरदस्त हेयर कट। दूसरी ओर सुरेश वही पुरानी तरीके से काम करता रहा, बिना कोई बदलाव किए। धीरे धीरे लोग मोहन के पास ही जाने लगे, क्योंकि उसने खुद को अलग बनाया था। आज की दुनिया में अगर तुम्हें सफल होना है तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी होगी। सोशल मीडिया पर देखो, लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वायरल वही होते हैं जो कुछ नया लाते हैं। बिजनेस में भी वही ब्रांड आगे बढ़ते हैं जो कुछ हटकर करते हैं। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ फोन नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गए हैं। अब सवाल यह है कि तुम भीड़ से अलग कैसे दिख सकते हो? अपनी खासियत पहचानो। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। सोचो, तुम्हें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बाकी सबसे अलग बनाती है? उसी को दुनिया के सामने रखो। क्रिएटिव बनो। किसी भी काम को उसी पुराने धर्रे पर मत करो, उसमें नया तरीका लाओ। कुछ ऐसा करो जो लोगों का ध्यान खींचे। अपने काम को ब्रांड बनाओ, चाहे छोटा सा काम क्यों न हो। उसे इस तरह पेश करो कि लोग उसे खास समझे। जो दिखता है वही बिकता है। दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। सोशल मीडिया हो, ऑफलाइन नेटवर्किंग हो, जहां भी मौका मिले खुद को प्रमोट करो। जैसे मोहन ने अपनी दुकान को हटकर बनाया और सफलता पाई, वैसे ही तुम भी अपने फील्ड में सबसे अलग बन सकते हो। क्योंकि याद रखना दोस्त, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम कुछ नया और अनोखा करोगे तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। देखिए दोस्त, अब तक आपने 6 जबरदस्त लॉ जाने हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि इंसान असल में कैसे सोचते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अभी बाकी है। आगे के लॉ आपको और भी चौंकाने वाली बातें बताएंगे, जैसे लोग अपनी असली भावनाओं को कैसे छुपाते हैं, आप अपने ही अहंकार के जाल में कैसे फंस सकते हैं, और सबसे जरूरी, इस दुनिया में सही जगह बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सोचिए, अगर आप किसी गेम के सिर्फ आधे ही रूल्स जानते हो तो क्या आप उसे जीत सकते हैं? नहीं ना। यही वजह है कि आपको आगे के लॉ भी सुनने चाहिए। ये आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जहां आप सिर्फ लोगों को समझेंगे ही नहीं, बल्कि उनके गेम को भी बेहतर खेल पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे के लॉ भी बताऊं? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।